उस ज्ञान से बढ़कर के पावरफुल चीज इस दुनिया में कोई नहीं होती है। इसलिए गीता में लिखा है, नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान के समान इस संसार में कोई भी चीज पवित्र नहीं है, और दुनिया के सारे काम पवित्रता से होते हैं। अच्छे से अच्छे काम पवित्रता से होते हैं, और बुरे से बुरे कामों में भी सफलता पवित्रता की पावर जिनमें होगी उन्हीं को मिलेगी। और बड़े से बड़ी पवित्रता है ज्ञान की पवित्रता, जानकारी। तो ज्ञान सूर्य का बच्चा ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर में ये सारी सृष्टि जलमयी में समा जाती है। जैसे कोई परिवार होता है तो परिवार के ढेर बच्चे भांति कहां से निकलते हैं? माता से तो जन्म लेते हैं। प्रत्यक्षता रूपी जन्म को माता का जन्म का, बच्चे का जन्म कहा जाता है। लेकिन वास्तव में माता में कहां से आते हैं? बाप से आते हैं। तो ये ज्ञान सागर है, चैतन्य ज्ञान सागर। कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा है, और वो है आदम, एडम, जिसको सारी सृष्टि भूल जाती है, मनुष्य सृष्टि। वो आत्माओं का बाप आकर परिचय देता है कि इस सारी मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है। जिस मनुष्य सृष्टि के बाप को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्ट बजाना होता है। हीरो पार्टधारी तो है, जन्म जन्मांतर उसने हीरो पार्ट बजाया है। क्या छोटा मोटा पार्ट नहीं बजाया, परंतु गुप्त रह करके पार्ट बजाया। कोई नहीं जाना कि ये मनुष्य सृष्टि का ये अमुक व्यक्ति जो है वो दुनिया की सबसे श्रेष्ठ हस्ती है। हिस्ट्री में 20 बार देखा भी होगा। दो 2000 साल पहले लगभग अशोक का राज्य हिस्ट्री में था ना। हिस्ट्री ने, हिस्टोरियंस ने, इतिहासकारों ने उसको टाइटल दिया अशोक महान। क्या टाइटल दिया? अशोक महान। सम्राट अशोक, दुनिया का सबसे बड़ा सम्राट, जिसको कोई नहीं हरा सका। क्या किसी ने हराया? नहीं। ये द्वापर युग की बात। अभी कलयुग में आ जाओ। हिस्ट्री में एक और टाइटलधारी हुआ जिसको महान टाइटल दिया गया दुनिया में। क्या नाम है? नहीं, अकबर महान। दुनिया वालों ने टाइटल दिया हिस्ट्री में, और दुनिया ने माना भी। सारी दुनिया में हिस्ट्री फैल गई अकबर महान, क्योंकि बड़ा सम्राट बना। इंडिया का इतना बड़ा सम्राट कि ढेर के ढेर हिंदुओं को उसने अपनाया और अपने में मिलाया।
सब तरीके से संबंध जोड़े। लेकिन दुनिया ने नहीं जाना कि वो अकबर महान लाखों की सेना लेकर जब चलता था आक्रमण के लिए, तो किससे मात खा करके गया इंडिया में? महाराणा प्रताप को नहीं जीत सका। लाखों की तादाद की सेना एक तरफ और हजारों की तादाद की मुट्ठी भर सेना एक तरफ, और उन सूर्यवंशियों ने मार के भगा दिया। पूरी सेना हार गई। क्यों? क्योंकि सत्य अडिग होता है। सत्य कोई भी डिगाए नहीं सकता। सत्य अटल अखंड अडोल होता है, झूठ भागता है। इसलिए कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते। सत्य को गॉड कहा जाता है। अंग्रेज लोग का फिक्र है गॉड इज ट्रुथ। ट्रुथ माने सत्य। क्यों? क्योंकि वही एक आत्मा है जो 100% सत्य को इस दुनिया में कायम रख पाती है। आत्मा सत्य है, इसलिए आत्मा अविनाशी है। और आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। वो अविनाशी आत्माओं का बाप इस विनाशी सृष्टि में विनाश होने से पहले, सारी सृष्टि का महाविनाश होने से पहले आता है और आकर के सत्य का ज्ञान देता है। तुम देह नहीं हो, 5 तत्वों का पुतला नहीं हो। क्या हो? तुम ज्योति बिंदु अविनाशी आत्मा हो। और तुम आत्माओं में से एक ही आत्मा है, अखंड अटल अडोल, जो तीनों कालों में अखंड अडोल रहती है, चलायमान नहीं होती। बाकी सब नंबरवार हैं, कुछ न कुछ चलायमान हो जाते। तीनों काल में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद रहकर पार्ट बजाने वाली सिर्फ एक आत्मा है, जो अपने शरीर से भी इस सृष्टि पर मौजूद रहती है। 5 तत्वों का पुतला इस सृष्टि पर महाविनाश होने के बावजूद भी, महाकाल आने के बावजूद भी नष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो एक ही पुतला है, साकार मनुष्य सृष्टि का साकार पुतला, साकार मूर्ति जो 5 तत्वों का सार है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 तत्वों का मूल भी नहीं, मूल माने जड़, जड़ का भी बीज है, सार है। उस सार का कभी नाश नहीं होता। तो बताया वो गॉड है जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति शिव। क्या? 3 मूर्तियां साकार हैं,
मूर्तमान है या निराकार है? मूर्तियां है ना, मूर्ति माने साकार। तो निराकार की मूर्तियां कैसे होंगी? है? वो स्वयं निराकार, उसकी मूर्तियां कैसे होंगी? शिव के 3 बच्चे, 3 बच्चों के साथ आता हूं तो बाप निराकार और बच्चे कैसे हो जाएंगे? वास्तव में वो निराकार ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आकर के मनुष्य सृष्टि के बाप को अपना और उस मनुष्य सृष्टि के बड़े बच्चे को परिचय देता है, जो रामायण में लिखा है। राम वाली आत्मा नहीं लिखा है, क्योंकि ब्रह्म वाक्य है मुरली में, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा कहानियां लिख दी। तो रामायण किसने लिखी? राम ने लिखी। उसने स्वयं ही बता दिया, जे ही जानो तुम जिसको जानते हो, तुम जिसको जानते हो मनुष्य सृष्टि के बीज रूप को, ते ही देव जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। क्या जानकारी दे देते हो? उस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप को जानकारी दे देते हो कि तुम मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप हो, आदम हो, एडम हो, और तुमको पहचान देने वाला मैं स्वयं हूं। क्योंकि तुम इस मनुष्य सृष्टि में प्रभाव में आते रहे, संग के रंग में आते रहे, और संग के रंग में आते आते तुम्हारी आत्मा पत्थर बुद्धि जैसी बन गई। शरीर तो जड़ होता ही है, लेकिन जड़ शरीर के सुख भोगते भोगते आत्मा संग के रंग में आते आते पत्थर बुद्धि बन गई। तो वो आकर के परिचय देता है, अपना भी परिचय देता है कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, और तुम ज्योति बिंदु आत्मा हो, निराकार का बाप। मैं भी निराकार हूं, ज्योति बिंदु हूं। जिसको अंग्रेज लोगों ने गॉड फादर समझ लिया। मैं गॉड फादर नहीं हूं। गॉड शब्द 3 अक्षरों से बनता है, G-O-D। जी माना जनरेटर, O माने ऑपरेटर, D माने डिस्ट्रक्टर। हिंदी में कहते हैं ब्रह्मा स्थापनाकारी, नई सृष्टि को बनाने वाला, जनरेट करने वाला। ऑपरेटर विष्णु, पालने वाला, और डिस्ट्रक्टर शंकर। वास्तव में ये जो 3 कार्य हैं, ये मूर्तियों के 3 कार्य हैं, साकार के। वो तो निराकार है, वो सिर्फ आकर के परिचय देता है। स्थापना, पालना, विनाश नहीं करता। वो अकर्ता है या करता है? अकर्ता है।
मैं अकर्ता, इसलिए अभोक्ता। क्या? मैं कुछ करता ही नहीं, इसलिए मैं अभोक्ता हूं, भोगता ही नहीं। जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता हूं वो है इस सृष्टि का कर्ता धर्ता, वो ही सबसे जास्ती भोगता, सुख भी सबसे जास्ती भोगता और दुख भी सबसे जास्ती भोगता। उसमें ताकत है। जिस व्यक्ति में शक्ति होगी वो ही सुख भोगेगा इंद्रियों के, या जिसमें शक्ति नहीं होगी वो इंद्रियों की सुख भोगेगा। शक्ति है तो सुख और दुख दोनों भोग सकता है। ये आत्मा की शक्ति की बात है। क्या? शरीर की शक्ति नहीं होती, आत्मा की शक्ति होती है। इसलिए बोला ब्रह्म वाक्य मुरली में, शरीर भल कैसा भी हो लेकिन आत्मा पावरफुल होनी चाहिए। शरीर बुढ़ा सुढ़ा रोगी दुखी परेशान कैसा भी हो, शरीर से देखने में आता है लुंजम पुंजम भज गोविंदम, लेकिन आत्मा पावरफुल है तो लुंजम पुंजम शरीर से भी दुनिया का बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। इसलिए उस शरीर की यादगार दुनिया के बड़े ते बड़ी नाव से की है, पीपल के पत्ते की नाव नहीं। उसको नाम दिया है बड़े ते बड़ा जहाज। ब्रह्म वाक्य मुरली में है चंद्रकांत वेदांत जहाज। चंद्रमा की कांति वाला। क्या? उस जहाज में कांति दिखाई पड़ती है। किसकी? ज्ञान चंद्रमा कृष्ण की आत्मा उस पर विराजमान है। वेदांत वेद शास्त्रों का अंत करने वाला, क्योंकि वेद शास्त्र जो लिखे गए हैं वो देहधारी मनुष्यों के द्वारा लिखे गए हैं, और देहधारी मनुष्य साफ देह अहंकारी, देह अहंकार में आकर झूठा सच्चा जैसा चाहा वैसा अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मतांतर घुसड़ दिए। वो एक ही जहाज है, एक ही नवैया है। जिस जहाज पर जो सवार होंगे वो संसार सागर के पार चले जाएंगे। इसलिए बोला रामायण में, शंकर चाप जहाज यही चढ़ी उतरे पार नर, बूढ़ सकल संसार, बाकी संसार सारा डूब जाएगा। उसको जहाज भी बताया, चाप भी बताया। चाप माने धनुष। किसका धनुष? शिव का धनुष। शास्त्रों में क्या नाम दे दिया? शिव का धनुष। किसने तोड़ा? राम ने तोड़ा। अरे शरीर रूपी धनुष जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था, शिव का धनुष कहा गया। ऐसे धनुष को किसने चूरमूर कर दिया?
राम वाली आत्मा ने दधीचि ऋषि की हड्डियों को भी तोड़ मोड़ दिया। दधीचि ऋषि ने क्या किया था? हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी दान कार्य में, देवताओं के कल्याण के कार्य में हड्डी हड्डी स्वाहा कर दी। लेकिन उनको भी क्रॉस किसने कर लिया? राम ने क्रॉस कर दिया। उसी पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो, जहाज कहो, उसको सीता ने बाएं हाथ में उठा लिया और घर की सफाई कर दी। कैसी कवि की कल्पना है। ऊंचे ते ऊंचा कवि भगवान ही हो सकता है, जिसके लिए कहा जाता है कै समझे कवि कै समझे रवि। या तो कवि ही अपनी कविता की सही अर्थ को समझ सकता है, या तो ज्ञान सूर्य स्वयं इस सृष्टि पर आ जाए, वो कवि की कविता का सही अर्थ कर सकता है। बाकी बिचौलिए जो मनुष्य गुरु हैं, वो गीता की सही टीका नहीं कर सकते। तो बताया किसका परिचय देना है? मनुष्य आत्माओं के बाप का परिचय देना है। दुनिया में जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो अपने अपने बापों धर्म पिताओं को बाप मानती हैं। क्या? भगवान को बाप नहीं मानती। वो नहीं जानती कि हमको भगवान ने पैदा किया, और वास्तव में भगवान उनको पैदा नहीं कर पाता। पैदा करना अर्थात प्रत्यक्षता रूपी जन्म देना। मां के पेट से बच्चा पैदा होता है तो प्रत्यक्ष होता है ना संसार में। पहले परिवार के लोग जानते हैं, जिस परिवार में जन्म लेता है, फिर पड़ोसी लोग जानते हैं, फिर गांव वाले जानते हैं, फिर सारे संसार में उसका परिचय मिलता जाता है। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में साकार सो निराकार भगवान है, जिसकी यादगार शिव के मंदिर में शिव बाबा दिखाई जाती है, शिवलिंग। वो शिवलिंग जिसका सात्विक रूप द्वापर के आदि में बना था, सोमनाथ मंदिर में लिंगाकार लाल पत्थर और उसमें हीरा जड़ा हुआ था। वो हीरा है इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी की यादगार। उस डायरेक्टर की यादगार नहीं है जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के पर्दे के पीछे रह करके डायरेक्टर का पार्ट बजाता है, प्रांटिंग करता है, कभी किसी के सामने दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो साकार है ही नहीं। वो डायरेक्टर है, पर्दे के पीछे पार्ट बजाने वाला, और हम सब एक्टर्स हैं। हम सब एक्टर्स के बीच में एक है हीरो पार्टधारी। वो हीरो पार्टधारी की यादगार है हीरा। हीरा बेश कीमती होता है। उस हीरे की यादगार रख दी है। बड़े ते बड़ा हीरा है, हाँ, को
माने कौन है? को है नूर हीरा। वो खुदा का नूर कौन है? वो हीरा कौन है जो डायरेक्ट खुदा का नूर है? को है नूर हीरा। उसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सका आज तक। वो नूर हीरा अभी विदेशियों के कब्जे में है। क्या? इसलिए ब्रह्म वाक्य है मुरली में, हीरे के लिए वो वाक्य है। ये बाप विदेशी बनकर आया है। क्या? इस दुनिया में बाप आया तो है, लेकिन क्या बनकर आया है? विदेशी बनकर आया है। मना दुनिया में आया है, विदेशी बनकर आया है। कौन पालना दे रहा है? अरे पालना कौन दे रहा है? विदेशी पालना दे रहा है। उन विदेशियों की आज तक यादगार है। यादव। क्या? यादव उन्हें कहा जाता है जो ग्वाले होते हैं, दूध दूहते हैं। ये ज्ञान सागर का दूध है। ज्ञान सागर बाप है और उसकी गौएं हैं। उनसे ये ज्ञान का दूध निकलता है। उस ज्ञान सागर गऊ के दूध का धंधा करने वाले ग्वालों को नाम दिया है शास्त्रों में यादव। यादवों के ऊपर किसका राज्य था? कहते हैं कृष्ण का राज्य था। क्या? किसका राज्य था? कृष्ण भगवान का राज्य था। कैसा राज्य था? स्वतंत्र हो, स्वतंत्र रहने दो। राज्य के भांतियों को स्वतंत्र छोड़ दिया। चाहो तो मेरी बात मानो और चाहो तो दुर्योधन की बात मानो। तो भगवान की सारी सेना किस तरफ चली गई? हैं? कौरवों की तरफ चली गई। खुद स्वतंत्र बनकर के रहे, खुद कौरवों का साथ नहीं दिया। किसका साथ दिया? पांडवों का साथ दिया। ये प्रैक्टिकल ज्ञान की बातें हैं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर भगवान ने आकर के ये पार्ट बजाया है, परंतु मनुष्य गुरुओं ने कृष्ण का बच्चे का नाम डाल दिया। अरे बच्चा कैसे राजयोग की बातें सिखाएगा? जो गीता में बोला गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम, मैं गुह्यते गुह्य राज की बातें बताता हूं। बच्चा सिखाएगा? गुह्य ज्ञान की बातें बच्चा जानता है क्या? अरे बच्चा बड़ा होगा, नौजवान होगा, तब ही तो राज की बातें जानेगा कि मनुष्य जीवन का राज क्या है, मनुष्य के जीवन में क्या सुख है। बच्चा सुख को जानता है क्या? नहीं। और ये तो राजयोग के सुख की बात है, जो राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा शिव के और कोई सिखा ही नहीं सकता। वो ऐसा सुख देने वाला सुखदाता है जो इंद्रियों से सुख नहीं मिलता,
पंचभूतों से बने शरीर में जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से जो सुख नहीं मिलता, उस इंद्रियों के सुख से भी परे का सुख, अतीन्द्रिय सुख देने वाला बाप है। दुनिया में इससे ऊंचा कोई सुख होता ही नहीं। और जो इतना सुख ऊंचे ते ऊंचा भोगने का अनुभव करती हैं आत्माएं, वही आत्माएं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर कंट्रोल करने वाले राजा रानियां बनते हैं। राजा रानियों के परिवार के भांति बनते हैं, जिनकी संख्या शास्त्रों में 16,108 दिखाई गई। वो राजयोग सिखाने वाला प्रैक्टिकल प्रूफ कौन सा है? सिर्फ साकार है या सिर्फ निराकार है, या साकार निराकार का मेल है? उस शिव बाबा का परिचय देना है, जिसे अंग्रेज लोग कहते तो हैं गॉड फादर। क्या? अरे फादर से तो वर्षा मिलता है। कोई लुंजुम पुंजुम फादर होगा, वो भी बच्चों को वर्षा देगा। फादर माने वर्षा। तो अंग्रेजों से पूछो, हेवनली गॉड फादर कहते हो, इससे ही साबित होता है कि वो हेवन बनाने वाला बाप है। हेवन साकार होता है या निराकार होता है? साकार हेवन को बनाने वाला साकार होगा या निराकार होगा? साकार हेवन को बनाने वाला साकारी बाप ही चाहिए। हाँ, ये है कि जो साकार हेवन को बनाने वाला है, वही है निमित्त। क्योंकि ये दुनिया का राज की बात है कि ये दुनिया 4 अवस्थाओं से पसार होती है। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। वो नई दुनिया बनाने वाला, सुख की, हेवन की, स्वर्ग की दुनिया बनाने वाला, वो भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। सतयुग में सतो प्रधान, उसकी यादगार है स्वर्णलिंग। त्रेता में सतो सामान्य, उसकी यादगार है हाँ, रजत लिंग, चांदी का लिंग। और द्वापर में ताम्रलिंग। रजो प्रधान। और कलयुग में तमो प्रधान, काला। तो जो मनुष्य सृष्टि का बीज है, बाप है, वो ही 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो सबको 4 अवस्थाओं से पसार होना पड़ता है।